आज 16 अगस्त 2025 की सबसे बड़ी और ताजा खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान से जुड़ी है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज सुबह दिल्ली में दिए गए अपने विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि देश में अगले 5 सालों के लिए जल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें गंगा और यमुना जैसी नदियों के किनारे बसे शहरों वाराणसी, प्रयागराज, पटना और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों को विशेष राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा, ताकि हर साल होने वाली बाढ़ की त्रासदी से लोगों की जान और रोजगार सुरक्षित रखे जा सकें। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का आपात राहत पैकेज मंजूर किया है, जिसके तहत नदी किनारे रहने वाले परिवारों का पुनर्वास, मजबूत बांध और बैराज का निर्माण, आधुनिक रेस्क्यू सिस्टम और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही देश भर के युवाओं, एनजीओ और सेना के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय जल सेना तैयार की जाएगी, जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तुरंत सक्रिय होकर राहत पहुंचाएगी। मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि अब हर साल बाढ़ को भगवान की मार मानकर चुप बैठने का समय खत्म हो चुका है। अब विज्ञान, तकनीक और मजबूत व्यवस्था से लड़ाई लड़ी जाएगी और भारत को बाढ़ जैसी आपदाओं से स्थायी मुक्ति दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। लोग इस घोषणा को एक ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं और मानते हैं कि अगर यह योजना जमीन पर उतरी तो आने वाली पीढ़ियों को बाढ़ की त्रासदी से बड़ी राहत मिलेगी। इतनी बड़ी घोषणाओं के बीच 16 अगस्त 2025 की और एक महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रबंधन को सिर्फ इमरजेंसी मोड में नहीं, बल्कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बनाने का सैद्धांतिक रूप में आरंभ कर दिया। उन्होंने तमाम केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश दिया कि स्पेस टेक्नोलॉजी का पूर्ण लाभ उठाकर बिहार और यूपी जैसे संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग और पूर्व चेतावनी प्रणाली को और तेजी से बढ़ाया जाए। जल विज्ञान, मौसम विभाग और रोड, जल संसाधन मंत्रालयों की समन्वित तकनीकी तैयारी से अब बाढ़ की चेतावनी 7 से 10 दिनों पहले देना संभव होगा। साथ ही राष्ट्रीय सूखा एवं बाढ़ सुरक्षा कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सड़क ड्रेनेज, वेटलैंड्स और बांधों का वैज्ञानिक पुनर्निर्माण शामिल होगा। ऐसी तैयारी से अब प्राकृतिक आपदा नहीं, प्रबंधनीय चुनौती बनकर रहेगी। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब हर वर्ष बाढ़ को लोग्यात्म मामला के तौर पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक समाधान के रूप में देखा जाएगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री का यह ऐलान राज्य सरकारों, एनडीएमए, एनडीआरएफ, एनएचएआई सहित सभी संबंधित संस्थाओं को जोड़कर आपदा उबरने की क्षमता को जड़ से मजबूत करने वाला कदम है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद देश भर की नजरें अब इस बात पर टिक गई हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर इस मिशन को कैसे लागू करेंगे, क्योंकि यूपी, बिहार, असम और बंगाल जैसे राज्यों में हर साल लाखों लोग बाढ़ से विस्थापित होते हैं। करोड़ों की फसलें नष्ट हो जाती हैं और करोड़ों का आर्थिक नुकसान होता है। मोदी ने साफ कहा कि अब तक सरकारें बाढ़ के समय नाव, राहत और कैंप तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब तस्वीर बदलेगी। गांव-गांव में छोटे-छोटे जलाशयों और तालाबों को पुनर्जीवित करने, नदियों के किनारे स्मार्ट एम्बैंकमेंट और डिजिटल सेफ्टी वॉल बनाने और बड़े शहरों में रेन वाटर ड्रेनेज को नया रूप देने का काम प्राथमिकता से होगा। मोदी ने यहां तक कहा कि अगर रेल, मेट्रो और हाईवे के लिए करोड़ों अरबों का निवेश किया जा सकता है, तो फिर गंगा, यमुना और कोसी गंडक जैसी नदियों की जीवन रेखा को सुरक्षित करने के लिए भी उतना ही बड़ा निवेश जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ पानी का संकट नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन और भारत की आर्थिकी का सवाल है। इसी के साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि 2026 तक एक राष्ट्रीय बाढ़ बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसमें गरीब किसान और मजदूर नाम मात्र प्रीमियम पर फसल और घर का बीमा करा सकेंगे। यानी अब बाढ़ आने पर लोग केवल भगवान के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार की ठोस गारंटी पर खड़े होंगे। मोदी के इस ऐलान के तुरंत बाद विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। कांग्रेस ने कहा कि यह कदम अच्छा है, लेकिन इसे धरातल पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी कई बार ऐसे वादे किए थे। वहीं समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी साल में बड़े बड़े दावे करती है और असल काम कागजों से आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि यह योजना किसी चुनाव के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की जरूरत को देखते हुए बनाई गई है और इसका असर हर भारतीय नागरिक के जीवन पर होगा। उधर बाढ़ प्रभावित इलाकों से भी अलग अलग आवाजें आ रही हैं।
किसानों ने कहा कि अगर सच में बाढ़ बीमा लागू हो गया और नदियों पर स्मार्ट एम्बैंकमेंट बन गए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। वहीं शहरों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि हर बार बारिश होते ही कॉलोनियां डूब जाती हैं और अगर ड्रेनेज सुधार की योजना सफल हो गई तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर जोर दिया कि केवल नदियों पर ध्यान देना काफी नहीं है, बल्कि छोटी धाराओं, नालों और पहाड़ी इलाकों से आने वाले पानी को भी स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होगा, तभी यह योजना पूरी तरह सफल हो पाएगी। कुल मिलाकर मोदी के इस ऐतिहासिक ऐलान ने पूरे देश में एक नई बहस और उम्मीद दोनों को जन्म दिया है। लोगों की नजर अब इस बात पर है कि क्या यह योजना कागजों से निकलकर जमीन पर भी उसी तेजी से उतर पाएगी जैसा वादा किया गया है। क्योंकि अगर यह सच हो गया तो भारत में बाढ़ का दर्द आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित रह जाएगा। मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी पहल बताया और कहा कि अगर यह योजना पूरी तरह लागू हो गई तो भारत विकासशील देशों के लिए रोल मॉडल बन जाएगा। वहीं विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी संकेत दिए हैं कि वे इस प्रोजेक्ट में आर्थिक सहयोग देने को तैयार हैं। जापान और जर्मनी ने कहा कि वे भारत को अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता उपलब्ध कराएंगे ताकि स्मार्ट एम्बैंकमेंट्स और आधुनिक फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को वैश्विक स्तर का बनाया जा सके। उधर अमेरिकी मीडिया ने इसे मोडीज मेगा मिशन नाम दिया है और बताया कि यह योजना न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं चीनी मीडिया ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को पहले अपनी आंतरिक व्यवस्था सुधारनी चाहिए और फिर इतने बड़े दावे करने चाहिए। लेकिन भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों ने साफ कहा कि यह योजना सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा है, क्योंकि हर साल बाढ़ से करोड़ों का नुकसान होता है और लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। मीडिया चैनलों पर अब यह चर्चा गर्म है कि क्या मोदी का यह बाढ़ मुक्त भारत का सपना सच होगा या यह भी पिछले वादों की तरह अधूरा रह जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस ऐलान ने जनता के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगा दी है और अब देश भर में सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत वाकई बाढ़ से मुक्त हो पाएगा या नहीं। मोदी के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ी हलचल जनता के बीच देखने को मिल रही है। गांव-गांव और शहर-शहर में लोग इस घोषणा पर चर्चा कर रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे शहरों में बाढ़ से जूझते लोग कह रहे हैं कि अगर यह योजना सच में लागू हो गई तो उनकी पीढ़ियों की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं असम और बिहार के गांवों से रिपोर्ट आई है कि लोग मंदिरों में घंटियां बजाकर और मस्जिदों में दुआ करके इस योजना की सफलता की कामना कर रहे हैं। लाखों लोग वीडियो और पोस्ट के जरिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस योजना की शुरुआत तुरंत हो। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी चुप नहीं हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सिर्फ चुनावी वादा कर रहे हैं और इसका कोई ठोस खाका सामने नहीं रखा गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि यह प्रदेशों के अधिकार छीनने की चाल है और असल में केंद्र अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहता है। लेकिन जनता की उम्मीदें इतनी बड़ी हो गई हैं कि आलोचनाओं की आवाज फिलहाल दब गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के छात्र संगठनों ने इसे पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों के लिए नया अवसर बताया है, क्योंकि लाखों युवाओं को इस योजना में काम मिलेगा। वहीं कारोबारी जगत ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि हर साल बाढ़ से हजारों करोड़ का नुकसान अब कम हो सकता है और यही वजह है कि उद्योग जगत ने इसे भारत की आर्थिक सुरक्षा का कवच बताया है। पूरे देश में अब माहौल ऐसा है जैसे एक नया आंदोलन शुरू हो गया हो। लोग कह रहे हैं कि अगर आजादी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को खाद्यान्न संकट से निकाला था तो यह फ्लड रेवोल्यूशन भारत को प्राकृतिक आपदा संकट से निकाल देगा। मोदी सरकार ने इस घोषणा के तुरंत बाद पहली कार्यवाही उत्तर प्रदेश और बिहार से शुरू करने का फैसला लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा बाढ़ इन्हीं राज्यों में तबाही मचाती है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, पटना और दरभंगा जैसे जिलों में केंद्र की टीमें भेज दी गईं। भारी मशीनें, ड्रेनेज सिस्टम और नदियों के बहाव को नियंत्रित करने वाले मॉड्यूल्स लगने शुरू हो गए। गंगा और यमुना किनारे बचे लोगों को नए सुरक्षित क्षेत्रों में बसाने का ऐलान हुआ। राहत सामग्री हेलीकॉप्टरों से गिराई गई और लाखों लोगों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया गया। यही नहीं, मोदी ने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 25,000 करोड़ का विशेष पैकेज तुरंत जारी होगा और जिनकी जमीनें डूब गई हैं उन्हें 5 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। इससे लोगों के चेहरों पर पहली बार राहत की मुस्कान दिखी। गांवों में बुजुर्ग कह रहे हैं कि ऐसा कदम उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। वहीं युवाओं का जोश अलग है। वे इसे नया भारत, सुरक्षित भारत नारा दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर यह योजना पूरी तरह लागू हो गई
तो भारत दुनिया को दिखा देगा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटना हमारे लिए नामुमकिन नहीं, बल्कि चुनौती को अवसर में बदलने का हुनर हमारे पास है। इसी बीच मोदी का आखिरी वाक्य सबसे ज्यादा गूंज रहा है। उन्होंने कहा, नदी हमारी जीवन रेखा है, लेकिन वह हमारी दुश्मन नहीं हो सकती। अब गंगा यमुना आशीर्वाद देंगी, अभिशाप नहीं बनेंगी। और यही संदेश हर गली मोहल्ले में अब दोहराया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह कदम अगर सच में पूरा हो गया तो आने वाली पीढ़ियां मोदी को उसी तरह याद करेंगी जैसे आज हम आजादी के नायकों को याद करते हैं।